नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहेदिल से स्वागत है। नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तपस्थली भूमि श्री 5 नौतनपुरी धाम को प्रणाम करें। तपस्थली भूमि श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर दीव को प्रणाम करें। आचार्य महाराज श्री के पाद पद्म में प्रणाम करें और समस्त परम वंदनीय संतों के महंतों के चरणों में प्रणाम करते हुए अब चलते हैं दिव्य नित्य प्रति सुनते आ रहे सत्संग में। और आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक चौपाई महामती बहुत सुंदर कह रहे हैं, साधु या जुग की या बुध, दुनिया मोहम्मद की छाकी, चली जात बेसुध। स्वामी श्री प्राणनाथ जी युग प्रभाव को दर्शा रहे हैं। ऐसी तुच्छ बुद्धि है इस युग की, बुद्ध यानी बुद्धि, दुनिया मोह मत की झांकी। दुनिया के लोग यहाँ संसार में स्वार्थ और मद में अहंकार में मस्त है, मोहम्मद की झांकी, और चली जात बेसूद। और दुनिया के लोग बेसूद होकर चले जा रहे हैं। श्री जी ने इसका खुलासा और एक चौपाई में किया है। कौन में कहाँ थे बिछुरियो, कौन भूमि ये छल, गुरु शिष्य ज्ञान कथे पंथ पड़े। है ना, गुरु शिष्य ज्ञान तो करते हैं, कौन है मैं, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ से बिछुड़कर मैं इस दुनिया में आया हूँ, है ना, कौन भूमि ये छल भूमि कौन सी है। और विभिन्न संप्रदायों के ऐसे गुरु शिष्य भी क्या करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, इसके ऊपर। लेकिन मूल प्रश्नों का ज्ञान अभी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा मूल घर कहाँ है, मैं कहाँ से बिछुड़कर इस धरती पर आया हूँ, मूल प्रश्नों का ज्ञान किसी के पास नहीं, क्योंकि उसका हल करने की बुद्धि किसी के पास नहीं है, काहू ना कल। इसलिए श्री जी ने कहा इस युग की बुद्धि ऐसी तुच्छ हो गई है, बेसुध बने हुए सब चले जा रहे हैं। तो मोह और मद में मस्त जीव है, फिर परमात्मा को कैसे पा सकते हैं। जो शरीर और इंद्रियों के क्रियाओं में फंसे हैं, उसको सुधारते नहीं हैं। तो मन को सुधारना चाहिए परमात्मा को पाने से पहले। मन को सुधारेंगे तो इंद्रियां अपवाप सुधर जाएंगी। बेसुध होकर जा रहे हैं, दुनिया चली जा रही है बेसुध होकर, फिर परमात्मा को पाने की भी बात कर रहे हैं। श्री जी की ये चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। न दिव्य भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है, न भीतर सद्गुण है, न व्यक्ति में सदाचारी है, न उनका कोई रूप का, न कोई लीला का, न कोई प्रभाव का, न नाम का, न कोई रहस्य का, न तत्व का चिंतन है, न कोई मनन है, न कोई चिंतन है, न कोई निधिध्यासन है। तो सुंदर साथ जी इसलिए कहा चली जात बेसुध। संसार को जो क्षणभंगुर समझते हैं, नाशवंत समझते हैं, उन्हीं के दिल में परमात्मा का वास होता है। उन्हीं के दिल में क्षमा है, दया है, शांति है, सारे उत्तम गुण उनके अंदर है। इसलिए श्री जी ने कहा नहीं है तो चली जात बेसुध। साधो या जुग की ये बुद्ध, या बुद्ध ऐसी बुद्धि है। व्यक्ति में उत्तम गुणों का अभाव है, उत्तम आचरणों का अभाव है। न पूजा, न सेवा, न संयम, न परोपकार, न तीर्थ, न व्रत, न साधना, न उपवास, कुछ भी तो नहीं। चली जात बेसुध। कोई भी आध्यात्मिक विषय क्रियाएं व्यक्ति की
अंदर नहीं है, उल्टा क्या बढ़ गया? दुराचार, दुर्व्यसन, दुराचार, कुचेष्टाएं बढ़ रही है। किसी को भी आत्मकल्याण की पड़ी नहीं है। इसीलिए श्री जी कहते हैं दुनिया मोह मत की छाकी। बात सही है, दुनिया मोह मत की छाकी। दुनिया मोह माया में, मद में मस्त है, बेसुध है, कोई पड़ी नहीं। कबीरदास जी ने कहा माया मरी न मन मरा, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कब। मन माया सब नष्ट हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं मन में उठने वाली जो आशाएं हैं, वो तृष्णा है, कभी नष्ट ही नहीं होती है, कभी नष्ट ही नहीं होती। और जीव इसी में मस्त है, संसार की मोह तृष्णा में जीव मस्त है, पागल है। लेकिन हमें इन सब में नहीं फंसना चाहिए। कहे कबीर तजी भरम को, कहते हैं नन्ना होए करो पियो, नन्ना 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 होए कर पियो, तजी अहम गुरु चरण ग्रहूं। वो आगे का भूल गया। हाँ, जमसो बाँचे जीव, भ्रम को त्यागना और गुरु संतों के चरणों में अबोध बालक की तरह जाना चाहिए और ज्ञान रूपी दूध को घटघटाना है, पीना है और अहंकार को त्यागना है और संतों के चरणों में बैठना है, गुरु के चरणों को पकड़ना है। तभी यम की यातना से ये जीव बच जाएगा, नहीं तो चली जात वे शोध। श्री जी कहते हैं सतगुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया धनिया, पार पुरुष जो पर खावे, ताशो कीजे मिलाप। मूल घर की वास्तविकता का ज्ञान जो दे सकते हैं, मोह और माया और आत्मा का परिचय करवाने वाले जो है, क्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की जो पहचान करा दे, वही तो सद्गुरु है। उनके ही तो पास जाना है, नहीं तो फिर संसार में बेसुध बने हुए मस्त रहो। दुनी दुनी पे चाहे दुनिया, ताथे करामात ढूंढे। संसार के लोग क्या करते हैं? झूठी वस्तु को ही पाने की लालसा रखते हैं। संसार के लोग सांसारिक झूठी वस्तु को ही प्राप्त करना चाहते हैं, ऐंठना चाहते हैं, घूला बनाना चाहते हैं। दुनी पे चाहे दुनिया, फिर चमत्कार को नमस्कार करते हैं, है ना। चमत्कारी कैसे संत बाबा गुरुओं के पास जाते हैं, बोलते हैं बाबा कुछ करो, पीछे दो बराबर संगी। फिर ऐसे गुरु और शिष्य बाद में एक जैसे हो जाएंगे। वो उससे ले रहा है, ये इससे ले रहा है? एक दूसरे को शिक्षा तो दे रहे हैं, गुरुजन दूसरों को अपनी ओर मोड़ तो रहे हैं। दे शिक्षा, है ना। कबीर स्वामी जी कहते हैं दे शिक्षा और मुड़े, शिक्षा दे देकर अपनी ओर मुड़ते हैं, कहते हैं ना, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाऊ, दोनों बूढ़े बापुरे, चढ़िया पाथर की ना। गुरु लोभी स्वभाव के हो गए हैं और शिष्य भी लालची स्वभाव के हो गए हैं। स्वार्थ सिद्ध करने के लिए संतों के पास रहते हैं, दाव खेलते हैं, दाव पेच रमते हैं। उनका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। कबीरदास जी कहते हैं गुरु शिष्य दोनों जो अज्ञान रूपी नौका में सवार होकर, पत्थर के नौका में सवार होकर भवसागर में डूब मरते हैं। अज्ञान रूपी पत्थर के नौका में सवार होकर डूब मरेंगे। कौन कौन? गुरु और शिष्य, स्वार्थी गुरु और स्वार्थी शिष्य। चली जात बेसुध, बंदे को बंधा मिला, है ना, ऐसा मिला। लेकिन कर सेवा निर्बंध की, जो स्वयं ही बंधा हुआ है माया में, गुरु, उसको कैसे वो पार उतारेगा, कैसे किस प्रकार बंधन मुक्त कर पाएगा। इसलिए सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त सद्गुरु के पास जाना चाहिए। ऐसे सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए। पार पुरुष जो परखिए, है ना,
मोहम्मद तासो कीजिए बिलाव। पार पुरुष की पहचान कराने वाले परखो पुरुष है पार, उन पुरुष को, उन सद्गुरु को जानो जो पल भर में क्या करते हैं, तारतम ज्ञान की शक्ति से, प्रताप से, भव बंधन से मुक्त करा करके धनी से जोड़ देते हैं। ऐसे गुरु करना चाहिए। गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट, सदगुरु वचन प्रताप सो, है ना, मन के मीठे उच्चाट। गुरु साक्षात परमेश्वर का रूप है, नहीं तो जीव बेसुध हो जाएगा संसार में। तो सुंदर सा जी सदगुरु के पास जाकर मुक्ति प्राप्त करें, है ना, गुरु ज्ञान सरोवर का घाट। ऐसे गुरु के वचनों से मन का सारा संदेह, क्लेश, दुख, कष्ट सब मिट जाता है, हृदय शांत हो जाता है, दिव्य हो जाता है। तो सुंदर सा जी हम सबको श्री जी ने चेतावनी दी है कि आप मद और मोह में मस्त होकर बेसुध मत चले जाना संसार से। संतों की, सद्गुरुओं की सेवा करना, बंदगी करना, आत्मदर्शन प्राप्त कर लेना और मनुष्य जीवन सफल कर लेना। यह जीवन बार बार नहीं मिलता है। समस्त योनियों में मानव योनि सर्वश्रेष्ठ है। इस जीवन को व्यर्थ बेसूद में गुमा मत देना। सौभाग्य से मिलता है जीवन, व्यर्थ न गमा देना। इस प्रकार हमें आदेश देते हैं। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। आज इतना ही, प्रणाम।